प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी और पवित्र नाम से आपको प्यार भरा अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से आज गुड फ्राइडे के दिन जगह जगह पर कलीसिया में और कई एक स्थानों में प्रार्थना चलाया जाता है, तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये गुड फ्राइडे क्या है, जिसे हिंदी में हम महाशुक्रवार कहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज हम गुड फ्राइडे के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से कई एक लोगों से पूछिएगा गुड फ्राइडे क्या होता है, तो कई एक लोग इसके बारे में अनजान होते हैं। कुछ लोगों की इसके बारे में जानकारी होता है कि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया था, और आने वाले जो संडे होता है अर्थात रविवार, जिसको हम ईस्टर संडे कहते हैं, उस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, अर्थात यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। लेकिन और इसके अलावा कुछ अधिक जानकारी बहुत से लोगों के पास नहीं होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुड फ्राइडे क्या होता है, अर्थात महाशुक्रवार क्या होता है, क्यों यीशु मसीह को सूली पर अपना जान देना पड़ा, क्यों यीशु मसीह को स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आना पड़ा। इन सारी चीज़ों को हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, महापवित्र शास्त्र अर्थात बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। जैसा कि हम सबको जानते हैं, जब पूरी दुनिया पाप में डूब रही थी, लोगों के पास आशा नहीं था, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम के छोटी सी चरनी में अर्थात गौशाला में जन्म हुआ था, ताकि सभी लोग उससे भेंट कर सकें। प्रभु यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? आखिर वो परमेश्वर के बेटे होने के बावजूद इस दुनिया में आने का क्या रीज़न था? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना क्या जरूरी था? उन्हें खून को बहाना, कांटों का मुकुट पहनना, इतना दर्द भरी मौत को सहना क्या जरूरी था? इन सारी चीज़ों को आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि हम सबों का उद्धार हो सके, पूरी दुनिया का उद्धार हो सके। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह ने इस दुनिया में प्यार को लाया। उन्होंने अंधे को, लंगड़े को, गूंगों को और बहुत सारे रोगियों को उन्होंने चंगा किया, यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया। यीशु मसीह इस दुनिया में प्यार को लाया। जो लोग उनसे नफरत करते थे उन्हें प्यार करना सिखाया और प्यार भी किया। प्रभु यीशु मसीह के उपदेश में ज़्यादातर हम देखते हैं वो प्यार की बातों को बांटता था। कई एक बार यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई तुमसे बैर रखता है उससे भी प्यार करो। जैसा कि हम सबको जानते हैं, महात्मा गांधी ने इस वचन को पढ़ा था, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी फेर दो। ये वचन हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल से लिखा गया है, जो कि इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में कहा गया था। अर्थात यीशु इस दुनिया में प्यार को लेकर आया। आज हमारा जीवन में नफरत है। कई एक लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, कई एक लोग एक दूसरे से डाह करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने प्यार के संदेश को लेकर आया। आज हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु से हमें क्या क्या मिले। कुछ बातों को हम आपको समझाना चाहते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु से हमें क्या क्या मिला। यीशु हमारे लिए अपमानित हुआ ताकि हम सम्मानित हो जाएं। देखिए मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो लोग उस पर थूक रहे थे, लोग उसको गाली दे रहे थे, लोग उसको थप्पड़ मार रहे थे। वो हमारे लिए अपमानित हुआ क्योंकि हमें वो सम्मानित करना चाहता था। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बन गया। लोगों ने उसके कपड़े को बांट लिया, लोगों ने उसको मजाक उड़ाया, लोगों ने उसको कई एक तरह का आरोप को लगाया। वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी हो जाएं। यीशु मसीह हमारे लिए अधर्मी ठहराया गया। लोगों ने उस पर झूठ का आरोप लगाया ताकि हम जो है उसके कारण, यीशु मसीह के मृत्यु के कारण हम जो है धर्मी बन जाएं। यीशु मसीह हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना ताकि हमें शांति मिल जाए। जैसा कि जब आप क्रूस की कथा को आप समझिएगा तो वहाँ पर आप समझिएगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर ले जाने से पहले उसे कांटों का मुकुट पहनाया जाता है। यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना ताकि हमें शांति मिल जाए। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस उठाया ताकि हमें छुटकारा मिल जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो क्रूस की सज़ा बहुत दर्दनाक सज़ा होती थी। जिस तरह से कई एक देश में अलग अलग सज़ा हो पाया जाता है, हमारे देश में फांसी की सज़ा है, कई एक देश में जलते हुए तेल में डाला जाता है, कई एक देश में सिंह के पास
छोड़ दिया जाता है। कई एक देश में एक बहुत सारा कीड़े जहाँ रहते हैं उस चेम्बर में डाल दिया जाता है। अर्थात यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया ताकि हम जो है उस श्राप से बच सकें। क्योंकि आपको मालूम है पुराने नियम में कहा गया था, बिना पवित्र लहू बहाए बिना किसी को छुटकारा नहीं हो सकती है। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को बहाया ताकि हमें और आपको छुटकारा मिल सके, हम और आप पाप से आज़ाद पा सकें। यीशु हमारे लिए मारा गया ताकि हम जीवन पा सकें। यीशु हमारे लिए पुनरुत्थान हुआ अर्थात जी उठा ताकि हम अनंत जीवन को पा सके। अनंत जीवन का मतलब होता है स्वर्ग हम प्राप्त कर सकें, अर्थात हम स्वर्ग में जा सकें। क्योंकि हमारा जीवन ये जो है टेम्पररी जीवन है। हो सकता है हमारा जीवन 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 120 साल में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी भी मरता नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा ताकि वो हमारी आत्मा को बचा सके। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए इस दुनिया में आया और अपना पवित्र खून को बहाया। उसने कोई भी गुनाह नहीं किया था, परंतु हमारे और आपके गुनाहों के बदले उसने कलवरी क्रूस पर अपना जान को दे दिया ताकि हम और आप आज़ाद हो सकें। इस गुड फ्राइडे के दिन हम भारतवासी आज हम यही डिसीजन लेंगे कि हम यीशु के कदमों पर चलेंगे, अर्थात हम आपस में प्रेम करेंगे, हम अपने बैरियों से भी प्रेम करेंगे, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम को जो लाया, अगर उस प्रेम को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे देश में शांति आ सकती है, हमारा देश और उन्नति कर सकता है। आज हम कई एक जगह देखते हैं, जगह जगह में लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं। आज हम देखते हैं जगह जगह में लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं। कई एक लोग एक दूसरे के प्रति दाह रखते हैं। राज्य राज्य में लड़ाई हो रहा है, धर्म धर्म में लड़ाई हो रहा है, जाति जाति में लड़ाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं है। आज हम और आप एक डिसीजन को ले सकते हैं कि हम आपस में प्रेम करेंगे, क्योंकि हम सब भाई बहन हैं, हम सब भारतवासी हैं। इस देश को आगे ले जाना है। यीशु के बताए कदमों के ऊपर चलेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा जीवन उत्थान होगा। गुड फ्राइडे के दिन हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने वाले ईस्टर संडे के बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपका जीवन आशीषमय हो, परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करके हम इस मैसेज को अंत करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमपिता परमेश्वर, इस YouTube पर देखने वाले सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सभी लोगों को आशीष दीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार से तूने इस दुनिया में आया, कलवरी क्रूस पर अपना लहू को बहाया, हमारे लिए अपमानित हुआ प्रभु, हमारे लिए तूने कांटों का मुकुट पहना प्रभु। उस दुख को हम याद करते हैं प्रभु और तेरी बेदी के पास आते हैं प्रभु। हमें वो सामर्थ्य दे प्रभु ताकि हम तेरे बताए हुए राहों पर चल सकें, हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें, अपने भाइयों एवं बहनों को मदद कर सकें। आप ऐसा अनुग्रह को दे प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। सभी कोई को गुड फ्राइडे एवं आने वाले ईस्टर संडे की शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।